किसी भी संत महात्मा के पास जाएं तो केवल एक याचना करिए, प्रभु अपनी कृपा दृष्टि बना के रखिएगा। क्यों? संत की कृपा रहेगी तो जीवन में सत्संग बना रहेगा, और जीवन में सत्संग बना रहेगा तो जीवन में विवेक बना रहेगा, और जहां विवेक रहेगा वहीं शांति बना रहेगी। बिनु सत्संग विवेक न होई। ये ना कहिए कि लड़कवा के नौकरी कब लागी है? एक माई आई आके बोली, महाराज हमारा लड़का पढ़ता नहीं है। हम बोले, माई अब लड़का के जगह हम पढ़े हैं? कोई आके कहता है लड़का नहीं हो रहा है, कोई कहता है कि पेट में बहुत दर्द है। आपको बताऊं, एक कथावाचक बड़े भैया हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो बताने लगे, पूज्य महाराज श्री के साथ मैं गया था। बोले, महाराज क्या बताऊं, किसी कथा में कोई माई आई होगी, उनको बालक नहीं हो रहा होगा। हमसे पूछी, हमने व्यासपीठ का प्रसाद दिया उनको, ठाकुर जी का मान लिया, कहा रघुनाथ जी कृपा करेंगे। माई के घर बेटा हुआ तो माई मेरे घर में पत्र भेज दी, महाराज आप सहयोग ना करते तो मेरे घर पुत्र नहीं हुआ रहता, आपकी बड़ी कृपा मेरे पर। और वो पत्र हमारी श्रीमती जी को मिल गया। अब सोचिए हम कैसे कैसे सफाई दिए होंगे। लोग नाना तरह के प्रश्न करते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना, देखिए आपसे दोबारा कहता हूं, भगवान सब पर बराबर कृपा करते हैं। हां, संत के सामने केवल एक बात कहिए, प्रभु मेरी ओर से भी भगवान को सुधि दिलाते रहिएगा, हमारी याद दिलाते रहिएगा। आपका एक बालक है, इसका प्रमाण मानस में है। राजा बनने के बाद सारे कपि लोग 6 महीना अयोध्या में रहे। कितने दिन? जिस प्रकार संत के मन से परद्रोह समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार इन कपियों के मन से उनका घर समाप्त हो गया था। राम जी बोले, आप लोग अपने परिवार को उसी प्रकार भूल गए हैं जैसे संत परद्रोह भूल जाता है। भगवान सबको विदा किए। अंगद की बारी आई तो सब भगवान सबको माला पहनाए, किसी को लक्ष्मण जी पहनाए, किसी को राम जी पहनाए, किसी को भरत जी पहनाए। अंगद बैठ रहा नहीं डोला। अंगद जी उठे नहीं माला पहनने के लिए। भगवान बोले, क्या हुआ? अंगद ने कहा, मेरे पिता बाली ने मुझे आपका दास बनाया था, आप मुझे क्यों भेज रहे हैं प्रभु? राम जी बोले, पुत्र ये बात तो उस समय सोचना चाहिए था ना, जब मैं तुमको किष्किंधा का युवराज बना रहा था। युवराज बनते समय तुमने रोका नहीं मुझे कि मुझे युवराज नहीं, मुझे दास रहना है। यदि तुम युवराज बन गए हो तो तुम्हें जाना पड़ेगा। भेज दिया। हनुमान जी नहीं गए। हनुमान जी नहीं गए। हनुमान जी सुग्रीव को छोड़ने गए। सुग्रीव से बोले, यदि आपकी आज्ञा हो प्रभु, क्योंकि हनुमान जी सुग्रीव के सेवक हैं, सैनिक हैं, सुग्रीव राजा हैं कपियों के। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आज्ञा हो तो 4-5 दिन रघुनाथ जी की सेवा करके फिर आ जाऊं। बोले, ठीक है जाओ। अंगद देखिए अब किसी को ना मिले तो कोई ग्लानि नहीं, लेकिन आपको ना मिले, बगल वाले को मिल जाए तो आपको जीव को टेंशन हो जाता है। अंगद देखे, बताओ हम नहीं रुक पाए, हनुमान जी जा रहे हैं। तो यहां हनुमान जी से अंगद जी ने एक बात कही है। किसी भी संत से यही बात कही। अंगद जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी कहे दंडवत प्रभु से, तुम ही कहूं कर जो। हे हनुमान जी, हाथ जोड़कर आपसे कह रहा हूं, आप रघुनाथ जी से मेरा दंडवत कहिएगा। और जब तक आप हैं, बार बार रघुनाथ सुरत कराए। और
मेरा प्रणाम कहिएगा और बार बार हर बात में एक बार ये कह दीजिएगा, प्रभु अंगद भी आपका एक भगत है। बार बार रघुनाथ जी को मेरी याद दिलाते रहिएगा, इससे बड़ा उपकार नहीं हो सकता। इसी प्रकार किसी भी संत महात्मा के पास जाइए तो एक बात कहिए, रघुनाथ जी को मेरी याद दिलाते रहिएगा, भगवान की मेरी पर कृपा बनी रहे, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। चक्रवर्ती जी ने कहा कि मेरे न रहने के बाद भी मेरे बच्चों पर कृपा बनाइएगा, और जब तक मैं जीवित हूं मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। इतना कह के परिवार के साथ अस कहि राव सहित सुत रानी परेउ चरण सुख आवन बानी, चरणों में दंडवत कर गए। आशीर्वाद देकर विदा लेकर विश्वामित्र जी गए हैं। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के पुत्र वामदेव जी विश्वामित्र जी की पूरी कथा सुनाए। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बाल कांड की कथा पूर्ण करते हैं। निज गेरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो, रघुवीर चरित अपार बारिधि पार कवि कौने लहो, उपबीत ब्याह उछाह मंगल, उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनीज सादर गावही बैठे राम प्रसाद से जन सर्वदा सुख पावही, बैठे राम प्रसाद से। गोस्वामी जी कहते हैं केवल अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैंने भगवान की कथा गाई, नहीं तो भगवान की कथा तो समुद्र है, कौन जन्म लिया जो गा करके पार कर जाएगा। भगवान के उपनयन, ब्याह से पहले नामकरण, चूड़ाकरण, यज्ञोपवीत, जितने संस्कार भय, इनकी कथाओं को जो नर नारी सुनेगा गाएगा, श्री सीताराम जी के कृपा प्रसाद स्वरूप वो जीव जीवन में सर्वकाल सुख ही सुख प्राप्त करेगा। श्री सीताराम जी के विवाह की फलश्रुति बाबा कहते हैं, सिय रघुबीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुनहि, तिन कहूँ सदा उछा मंगलायतन राम जय। श्री सीताराम जी के मंगलमयी विवाह की कथा को जो नर नारी सुनेंगे गाएंगे, उनके जीवन में सदैव उत्साह बना रहेगा, उनका सर्वकाल मंगल ही मंगल होगा, इसमें कोई संशय नहीं है।